न्याय दिलाने के लिए सड़क से सदन तक मैं जाना पसंद करूंगा, पर इस केस को आगे मैं जरूर बढ़ाऊंगा और पीछे हटना पसंद नहीं करूंगा। उससे बढ़िया है कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूं। ये जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसको आप बंद कर दिए। मैं मांग करता हूं कि पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपया मुआवजा दीजिए, क्योंकि अब महिला सुरक्षित रह नहीं गई, न घर में सुरक्षित है, न हॉस्टल में सुरक्षित है और ना ही सड़क पर सुरक्षित है। मैं कह नहीं सकता हूं कि कितना दुखी है। सारा का सारा गांव रो पड़ा, सारे लोग भावुक हो गए, हम भी भावुक हो गए। कह नहीं बता नहीं सकता, अपने क्षेत्र के लोगों को न्याय नहीं दिला सकता हूँ, खास करके बेटी को। उससे बढ़िया है कि नेतागिरी छोड़ दें, आराम से खेती करें। सरकार कैकवाल समाप्त हो गया। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि 2005 से 5 बजे शाम के बाद कोई लड़की या बच्ची घर से निकलना पसंद नहीं करती थी, डर के मारे। तो डर के मारे ये जो नीतीश कुमार का हवाई है, तो अब क्या हो रहा है? ये जंगल राज वाले लोग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के ही लोग कर रहे हैं? हमको ये नीतीश कुमार जी समझा दें तो काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि अब महिला सुरक्षित रह नहीं गई है, न घर में सुरक्षित है, न हॉस्टल में सुरक्षित है और ना ही सड़क पर सुरक्षित है। इसलिए नीतीश कुमार जी, आपको अच्छा होगा कि इस पर पुनः विचार कीजिए और सुशासन की जो सरकार आप कहते हैं कि मैं ना किसी को फंसाता हूं और ना मैं किसी को बचाता हूं, ये जो नारा है ये सब आप छोड़ दीजिए। ये सब नारा घिसा पीटा पुराना चल रहा है आपका, ये पुराना घिसा पीटा नारा आपका चलेगा नहीं। अब तक के गिरफ्तारी क्यों नहीं हुआ, मैं जानना चाहता हूँ। आपके यहाँ मशीनरी को कोई कमी नहीं है, शासन प्रशासन का कोई कमी नहीं है, क्यों नहीं गिरफ्तारी हुआ? गिरफ्तारी तब तक हो के दोषी जो लोग हैं और जिसके साथ घटना घटा, जिस परिवार के साथ, उसको तो विश्वास में अब तक तो ले लेना चाहिए था गिरफ्तार करके, प्राप्त तो लिया नहीं। और एक नारा आप देते हैं बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, बंद कीजिए नारा, ये बंद कीजिए। अब नारा अभी का ये नारा आपका नहीं चलेगा, बंद कर दीजिए तो आप स्वस्थ रहिएगा। इसी से आप टेंशन में हैं, इसीलिए आपका स्वास्थ्य काफी खराब हो जा रहा है। हमारा रिक्वेस्ट है, आप हमारे अभिभावक हैं, हम अनुरोध करते हैं आपसे हाथ जोड़ के कि ये जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसको आप बंद कर दिए। मैं मांग करता हूं कि पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपया मुआवजा दीजिए और जो घटना में शामिल है उसको फास्ट ट्रैक केस खुलवा कर कोर्ट में और सजा दिला दी और न्याय दिला दी। पतियामा गांव में हम गए थे पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, और पीड़ित परिवार से भी मिले और पूरे गांव के लोग से भी मिले, बूढ़ा बुजुर्ग से, और जो छात्र छात्राएं हैं, जो उनके बैचमेट हैं, उस गांव में रहते हैं सब कोई। और मैं कह नहीं सकता हूं कि कितना दुखी है। सारा का सारा गांव रो पड़ा और उसके बारे में बताया कि बहुत जिनपन लड़की थी और बहुत मेरिटोरियस थी पढ़ने में। तो सारे लोग भावुक हो गए, हम भी भावुक हो गए वहां पर, कह नहीं बता नहीं सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि न्याय दिलाने के लिए सड़क से सदन तक मैं जाना पसंद करूंगा, पर इस केस को आगे मैं जरूर बढ़ाऊंगा और पीछे हटना पसंद नहीं करूंगा। उससे बढ़िया है कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूं। जब ये सच घटना है और जब मैं अपने क्षेत्र के लोगों को न्याय नहीं दिला सकता हूँ, खास करके बेटी को, उससे बढ़िया है कि नेतागिरी छोड़ दें, आराम से खेती बाड़ी करें।